अखिलेश यादव जी की टिप्पणी से आहत होने की बात नहीं है, बल्कि आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज जयंत चौधरी जी बताओ कि सत्यपाल मलिक एक ऐसा आदमी था कि उसको राजकीय सम्मान नहीं मिलना चाहिए था। समर्थक हैं जो चूं चूं कर रहे, अगर अखिलेश ने गलत कह दिया उन्होंने तो गलत। जाट समाज 100% नहीं जयंत चौधरी का नेतृत्व स्वीकार करता, ना 100% जाट समाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वह बयान इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पता नहीं कहां से लोग गठबंधन करने के लिए आ गए थे और जिस चवन्नी को हमने रुपया बनाया वो भी हमको छोड़कर चले गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय ब्रह्मपाल गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। ब्रह्मपाल गुर्जर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये जो बयान दिया है जयंत चौधरी को लेकर, तो इस पर खूब हो हल्ला हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव ने अपना नुकसान कर लिया है? देखो, जहाँ तक नफे नुकसान की बात है वो तो भविष्य के गर्भ में है। अभी तो और भी बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, कोई आखिरी घटना नहीं है। इसके ऊपर नहीं ये तय होना का कि भाई चुनाव में वोट डाल लिया जाए। इसके बाद दंगे भी हो सकते हैं, इसके बाद जो है फर्जी एनकाउंटर भी हो सकते हैं, इसके बाद और पेपर लीक हो सकते हैं और बहुत सारी घटना घट सकती हैं। तो पहली बात तो यही है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई इससे अखिलेश यादव का कोई नुकसान हो जाएगा, जयंत चौधरी को कोई लाभ हो जाएगा। मैं इसका मापदंड नहीं मानता। और फिर भी अगर आप ऐसा मानते हैं कि इसी चीज़ को आधार मान के जो है आने वाला 2027 के चुनाव का निर्णय होगा, तो चलो अखिलेश यादव जी इस बात को नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अनावश्यक बात थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कहने की। अखिलेश यादव को भी पूरा प्रदेश जानता है और जयंत चौधरी को भी पूरा प्रदेश जानता है और बाकी जो नेता हैं उनको भी जानता है। तो अनावश्यक रूप से उन्हें टिप्पणी की, इससे तो मैं मान सकूं कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन टिप्पणी जो थी उसमें कोई अतिशयोक्ति या झूठ नहीं था इतना बड़ा जितना इसका बवंडर बनाया जा रहा। लोग इसको जो है जानबूझ के ये सोच रहे कि यहाँ पश्चिम में समाजवादी पार्टी को इससे नुकसान हो जाएगा। इस बयान को जो है बहाना बना रहे, जिसे बहाना बोल रहे हैं ना, ये एक बहाना है, खींच है, क्योंकि बीजेपी का जनाधार तो यहाँ से खिसकता नजर आ रहा है। और फिलहाल जयंत चौधरी जो है बीजेपी में बैठ के जो है राजनीति कर रहे, तो कल क्या कहेगा लोगों के सामने आऊँगे वोट मांगने के लिए कि मैं किसान का बेटा हूँ, चौधरी चरण सिंह का पोता हूँ, चौधरी अजीत सिंह जी का सुपुत्र हूँ। क्या केवल इतना कह देने से ही वोट मिल जाएगा? उसके लिए ये भी बताना पड़ेगा कि पिछली बार आप राजनीति के तहत किस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया था, उनको आश्वासन दिया था। आपने जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन आपने क्यों तोड़ दिया? आपने समाजवादी पार्टी का साथ क्यों छोड़ा? जनता के सामने कोई क्या कारण बताओगे आप? क्या कारण आपने पहले बताया जिससे जनता संतुष्ट हो जाए, भाई ठीक करा, जयंत चौधरी ने जो है गठबंधन तोड़ दिया। और चलो मानते हैं 1% कि जयंत चौधरी का अखिलेश के साथ गठबंधन का तालमेल नहीं बैठ रहा था। इससे भी जो है बहुत, मैं जो कहना चाह रहा, आश्चर्यजनक प्रश्न ये है कि भाई भाजपा के साथ क्या तालमेल बैठ रहा था जयंत चौधरी का जो उसके साथ गठबंधन करा उन्होंने। चलो 1% आप मान लो अखिलेश सही नहीं था, तो क्या उनसे जो है भाजपा में ही जाना उसका विकल्प सही था? उस भाजपा में और की नहीं मैं बात कर रहा, और की तो आदमी भूल जाता है, लट बजाना। और चारू चौधरी जी का भी वीडियो देख रहा था मैं, वो यूँ कह रहे थे कि उनको बेवजह बिना गलती के बिना उसके जो है पिटा गया। तो ये तो उनकी पर्सनल बात है। इसके अलावा सामाजिक बात ले लो, दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रही थी हमारी बहन बेटियाँ, महिलाएं जो खेलों से जुड़ी हुई थी और इंटरनेशनल हस्तियाँ थी। शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि वो मेरी बहन बेटियाँ हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जयंत चौधरी जी कहाँ चले गए थे? लेकिन दिख नहीं रही थी वो लड़कियाँ उसमें। जब हमें यहाँ बैठे छोटे से लोगों ने दर्द हो रहा, तो आप तो यह केंद्र में मिनिस्टर बैठे, क्या करवा आपने जो है सत्यपाल मलिक है, या तो आप जयंत चौधरी जी बताओ
कि सत्यपाल मलिक एक ऐसा आदमी था कि उसको राजकीय सम्मान नहीं मिलना चाहिए था। उसने जो है देश के साथ गद्दारी करी, उसने समाज के साथ गद्दारी करी हो, जाट के साथ गद्दारी करी हो, उसने जो है कोई चारित्रिक गलत काम करा हो। अरे डूम मरो कहीं जाएगा आप, राजनीति के नाम पे जो है क्या सम्मान दिलवाया आपने? भाजपा ने क्या सम्मान दिया उसको? राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? इस आधार पर गए क्या जयंत चौधरी भाजपा में? इस आधार पर जाना चाहिए क्या उन्हें? इस आधार पर बना रहना चाहिए उन्हें भाजपा में? आप उपराष्ट्रपति की बात करें, धनखड़ जी की, एक मैसेज और रातों रात स्वास्थ्य बिगाड़ गया धनखड़ जी का। मुझे भी कहने में भी कोई गुरेज नहीं, ठीक है आप चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, लेकिन धनखड़ जी की बराबरी नहीं मैं आपसे करने का। उन्हें अपने बल पे, अपनी सियासत के आधार पर उपराष्ट्रपति का पद हासिल करा बीजेपी में, और इतना बड़ा गुणगान उन्हें करा बीजेपी का जब वो बंगाल के राज्यपाल थे और यहाँ रहते हुए भी उनको भी जो है कान पकड़ कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहाँ गए थे जयंत चौधरी? दिखाई नहीं दे रहा था। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। तो जयंत चौधरी या जयंत चौधरी के जो समर्थक हैं जो चूं चूं कर रहे, अगर अखिलेश ने गलत कह दिया उन्होंने तो गलत, अगर भाई हमने उसको रुपया बनाने की कोशिश करी तो आप जो है बीजेपी के बारे में बताओ ना, आप जहाँ बैठे। दूसरी बात, जाट समाज का कोई अकेला ठेकेदार नहीं है। अगर मैं गुज्जर समाज में पैदा रहा या मेरे से जो बड़े बड़े धुरंधर बैठे यहाँ राजनीति कर रहे हैं, उन्हें में भी ये भरम ना पड़े कि वे समाज के ठेकेदार हैं, सारा समाज उनके कहने से चलेगा। जाट समाज 100% नहीं जयंत चौधरी का नेतृत्व स्वीकार करता ना, 100% जाट समाज उसको जो है समर्थन देता, और लोग भी देते हैं और जाट नहीं भी देते हैं। हाँ, अखिलेश यादव जी की टिप्पणी से आहत होने की बात नहीं है, बल्कि आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज जयंत चौधरी और आपके जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, इन दोनों की वजह से तो देश जो है रियो किसान जो है दंड भुगत रहा आज या चीनी 65-70 रुपये किलो हो रही जयंत चौधरी की वजह से तो हो रही है। चीनी का रेट आज जो है इसके अनुपात में अगर गन्ने का रेट घोषित कराया जाए तो 700 रुपये क्विंटल मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। तो क्या इसकी आवाज़ उठाओगे जयंत चौधरी जी वहाँ बैठ के? आप पद पर बैठे, पलट का आप मर से भी कह सकें कि आप उठा दो भाई आवाज़, और हम तो है ही नहीं किसी उसमें भी आवाज़ उठाने लायक। लेकिन जब आप आवाज़ उठाने लायक हैं, आप उठाओ ना इसको। अखिलेश यादव के साथ इस देश के अंदर मायावती के साथ, चंद्रशेखर के साथ जयंत चौधरी को अपना गठबंधन करना चाहिए। इस देश की, इस प्रदेश की ये मांग है, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो समान विचारधारा के लोगों के साथ नहीं चलते, सत्ता में उनका पतन हो जाता है। और बीजेपी का तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो भी उसमें गया है उसने उसको जो है इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो दोबारा जो है राजनीति करने लायक रहे। वकील साहब, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भाजपा ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया। जयंत चौधरी को मंत्री बनाया, 2 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ाया और उनके दोनों प्रत्याशी चुनाव जीते भी, और उनके विधायकों को भी सम्मान दिया, मंत्री बनाया। तो सम्मान तो जयंत चौधरी को भाजपा दे रही है ना। क्यों समाजवादी ने नहीं सम्मान दिया? समाजवादी ने जो है 9 विधायक जितवाए, उनको जो है चुनाव हारने के बाद भी, राज्यसभा चुनाव हारने के बाद भी जयंत चौधरी जी को भेजा गया है समाजवादी पार्टी द्वारा। तो इसको कम मान रहे आप? ये भी एक उससे कहीं ज़्यादा है। और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके जो है किसानों का हित किया जा सकता था। जहाँ तक मैं समझता हूँ जयंत चौधरी जो बात अखिलेश यादव को या अपने समकक्ष लोगों को कह सकते हैं, वो बीजेपी में उनकी कहने की भी हिम्मत नहीं है। सुनना तो उनकी बात बहुत दूर की बात है। ये विवाद तो इस बयान के बाद खूब हो गया है, और रही सही कसर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के श्यामलाल पाल, वो पूरी कर गए। वो बोल गए कि जिस समाज को राजनीति की ABCD भी नहीं पता था, तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें ABCD सिखाई। मैं नहीं मानता कि भाई किसी प्रदेश अध्यक्ष के कहने से, किसी के कहने से, टिप्पणी करने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लोग भूल जाएं। चौधरी चरण सिंह का बंगला खाली करवा जिस समय दिल्ली से, पता क्या करे थे जाट? किसने खाली करवा था? बीजेपी ने करवा था ना।
उस दिन का सारी बाइट निकाल के देख, कोई नहीं चौधरी हो गया। और आज की बाइट देख लो उनकी। बीजेपी के एक काम को नहीं बता सकते, जो कोई एक सिंगल काम भी हो जिससे समाज का या उनका पर्सनल भी कोई ऐसा हित होएगा हो, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं जो है पता नहीं क्यों भाजपा में बैठे और क्यों इस तरीके की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 2027 का, और जिन टिकटों को लेकर अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी की बात बिगड़ी थी, तो अब टिकटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरा सम्मान देगी? नहीं, सम्मान क्या देगी, उन्होंने तो अपनी सीट कटवानी। भाजपा जो है इस इंतजार में है जयंत चौधरी को सीएम बनाया जाए, इसकी सीट कटवाई जाए, या इस फिराक में है कि इसके लारा लग कर जो है जाटों को और किसानों को मूर्ख बना के जो है अपनी सत्ता कायम करी जाए। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं। अगर जयंत चौधरी का कुछ लाभ होगा, अगर 1-2 सीट उसकी बढ़ के भी आएगी, जब भी क्या हो जाएगा, तब भी वहाँ जो है पिछली लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा उसे। तो मैं नहीं मानता कि भाई उसको जो है भाजपा इस दृष्टि से देखती है या कुछ ऐसा हो जाएगा। समाजवादी का और जो गठबंधन है उसका समाजवादी का, उसमें एक बड़ा उफान है आज के समय में। लोग बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी को उसका विकल्प मान रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को उसका विकल्प मान रहे हैं। तो मैं इस तरीके से देखता हूँ, अगर जयंत चौधरी अपनी राजनीति को सही दिशा में और ऊंचे मुकाम तक ले जाना चाहते हैं तो उन्हें बीजेपी का दामन छोड़ना पड़ेगा और अपने समान विचार वाले लोगों के साथ आना पड़ेगा। 13 महीने जो है दिल्ली में जो है आंदोलनकारी लोग सड़कों पर पड़े रहे, उसमें जो है करीब हज़ारों लोग बेमौत मारे गए, शहीद हुए। मेरी समझ में नहीं आता इन लोगों की आंखों पर जो है कहाँ पट्टी बंद की, क्या सोच कर निर्णय ले रहे हैं। तो मैं तो इस दृष्टि से देखता हूँ जयंत चौधरी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उनसे पर्सनल कई बार मिला भी हूँ, लेकिन उस समय मिला मैं जिस समय में किसान की बात करते थे, इस देश के मजदूर की बात करते थे, इस देश के जो है मजलूम के साथ देने की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। मैं उस जयंत से नहीं मिलना चाहता, मेरा मन ही नहीं करा उसके बाद मिलने के लिए, जिस दिन उन्होंने जो है भाजपा का दामन पकड़ा। तो मैं समझ गया कि अब मैं जो है अपना पर्सनल हित के लिए काम कर रहे, और चलते चलते जो है ना आखिरी में जो आपने गिनवाया है कि उनको जो है भाजपा ने ये मंत्रालय दे दिया, 2 सांसद बनवा दिए। भारत रत्न की बात आप कर रहे हैं, भारत रत्न के हकदार तो जो है उसी दिन से थे चौधरी चरण सिंह जी, जिस दिन वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। बीजेपी ने अगर उनको भारत रत्न दे दिया, कोई एहसान नहीं कर दिया, वो इससे भी पहले जो है भारत रत्न के हकदार थे। लेकिन बीजेपी की नीति है कि जो आपका हक है वो उसको देने नहीं देंगे और उसके बदले में ये आपका शोषण कर लेंगे और दे के ये जचा देंगे कि हमने ये चीज़ आपको दे दी। ये इसका नीति नीयत है। तो जयंत जी जो है गलत रास्ते पे, गलत राह पे, इसका नुकसान उन्हें जो है राजनीति में उठाना पड़ा। चलिए, तो एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।